ठीक है, चलें काइनेमेटिक्स इक्वेशन से शुरू करेंगे। आपने पहले भी बहुत बार इसको देखा होगा, लोगों का फेवरेट होता है, लेकिन इसको करना जरूरी है क्योंकि ये बहुत सारी चीजें अपने को सिखाता है। पूरा रीजनिंग है, दिमाग का एक्सरसाइज हो जाता है जब हम इसको सीखते हैं। आओ बढ़िया समझते हैं, सीखते हैं इसको। काइनेमेटिक्स इक्वेशन, अब इसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन एक चीज काम की है कि ये तभी वैलिड होता है, ओनली वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जीवन में तभी ये लगेगा। अब जरा सोच के देखो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता कब कब है? बॉडी फ्री फॉल करे तब भी होता है, हवा में गिरा रहे हो, फ्री फॉल करा रहे हो, तब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। वहां पे ए का काम जी करता है तो वहां काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन सॉल्व करते करते किसी ने कह दिया कि ए कांस्टेंट है तो लगेगा। यानी कि दो जगह बढ़िया तरीके से यूज होता है। अच्छा, एक और चीज समझना, ध्यान समझना। अगर तुमने ब्रेक लगा दिया, सुनते रहना, अगर तुमने ब्रेक लगाया, अब ब्रेक लगाओगे, गाड़ी रुकेगी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी का रुकना तय है, तो मैं जीवन में जब जब ब्रेक लगाऊंगा तो मेरी गाड़ी रुकेगी। गाड़ी रुकने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, इसका मतलब एक्सीलरेशन जब भी लिया जाएगा निगेटिव में लिया जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। अगर एक्सलेशन पॉजिटिव हो जाएगा तब पॉजिटिव एक्सलेशन का मतलब होता है जिधर मोशन उधर ही वेलोसिटी। फिर से बोल रहा हूं, पॉजिटिव एक्सलेशन का मतलब होता है जिधर मोशन उधर ही वेलोसिटी। उधर ही धक्का लगा है तब तो स्पीड और बढ़ जाएगी भाई, और हम चाहते हैं गाड़ी रुके। इसका मतलब एक्सलेशन को निगेटिव लेना पड़ेगा ताकि उसको अपोज करे और धीरे 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 उसको रोक दे। आएंगे धीरे धीरे, सब पे आएंगे। अभी देखिए काइनेमेटिक्स इक्वेशन में सबसे पहले तुम पहचानते ही हो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, 7th क्लास में हमने देखा है। दूसरा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a। सबको तुम पहचानते हो। इसमें इसमें दो और लेके आऊंगा थोड़ी देर के बाद, दो और लेके आऊंगा। कोई ऐसा बहुत तूफान नहीं है, लेकिन इसमें आगे से दो और लेके आऊंगा। थोड़ा सा उसको रोक देता हूं अभी। जैसे देखो, कुछ नया नहीं है, मेन तो तीन ही है। इसमें से एक भाई बंधु इसका निकल के आता है, देख, एक इसमें से निकल के आता है एस एनथ, वो होता है u प्लस ए बाई टू, और ब्रैकेट में आता है 2n माइनस 1। कुछ नया नहीं है। एक और है, एक और है। तुम्हारा तो काम इसी तीनों से हो जाएगा। मैं बगल में जो दो लिख रहा हूं ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए। एक और है जिससे काम और जल्दी हो जाता है। s इक्वल्स टू, ये होता है u प्लस वी बाई टू, और इसको मल्टीप्लाई कर दो t से। ये बिल्कुल नया नहीं। जैसे जो मैंने यहाँ पे मान लो 3 है, इसका नंबर मैंने कह दिया 4, इसका नंबर दे दिया 4, और बगल में नंबर दे दिया 5। और मैं जरा चर्चा करना चाहता हूं 5 नंबर पे। मैं 5 नंबर पे चर्चा करना चाहता हूं। तुम गौर से देखो, अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जैसे कि नीट वाले बच्चे, पहले क्या था कि साला क्वेश्चन लिखा नहीं, ये सवाल आएगा क्या, इतना भारी आएगा क्या, डेरिवेशन की कोई जरूरत है क्या, वो डायरेक्ट आता है क्या, सर इसका तो फॉर्मूला आता है। सब दिमाग इस बार जगह पे है। इसीलिए अब जो पढ़ाई होगी ना मेडिकल वाले बच्चों की भी, वो होगी असली पढ़ाई। ये तोते की तरह रट रट के सब, कोई डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं, कैसे आया से कोई मतलब ही नहीं है, आएगा तो लिख देंगे। ऐसे वाले लोग अब उनका बेकार हो गया। अब उनको चुपचाप छोड़ देना चाहिए या फिर अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब देखो, हम 5 नंबर की बात करना चाहते हैं। 5 नंबर में हमने कहा कि भाई s इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टू, यू प्लस वी बाई टू और इंटू टी। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, देखो यहाँ पे u को ऐसे ही छोड़ दो, u को ऐसे ही छोड़ दो, और v के जगह क्या लिख सकते हो, v के जगह तुम लिख सकते हो u प्लस ए टी। ये तुमने v के जगह लिख दिया u प्लस ए टी, और डिवाइडेड बाई 2 हो गया है। और ये टर्म किससे डिवाइड हो गया भैया, t से। ये टर्म डिवाइड हो गया तुम्हारा t से। अब देखो कोई दिक्कत ही नहीं है।
ये ऊपर में u और u, ये बन गया 2u, और 2u के साथ हाफ at, और बाहर ये t है। फटाफट रफ में सॉल्व करके देखो, ये कुछ और नहीं, ये तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा हुआ है। देख लो देख लो देख लो, ये यही है। और इतना देखते ही तुम्हारा मन खुश हो जाना चाहिए कि ओ, ये तो कोई नया नहीं है, ये नया नहीं है, ये तो हम पहले से ही जानते थे। लेकिन फायदा समझाता हूँ, फायदा समझाता हूँ। दोनों है तो एस का ही, लेकिन फायदा समझो, फायदा समझो। इस वाले फॉर्मूले से काम जल्दी होगा। कैसे जल्दी होगा? ए फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सोचो, एक्सीलरेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। इसका मतलब काम हमारा फास्ट हो जाएगा। अगर याद रहा तो, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से बात बन जाएगी। लेकिन याद रहा तो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार नीचे वाले से एस निकालूंगा तो ए पहले निकालना पड़ेगा, उसके लिए किसी और इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन ऊपर वाले से काम जल्दी हो जाएगा। ये u प्लस 280 किसने लिखा है भाई? गोली मारो उसको, कौन है ये प्राणी? 280 कैसे लिखा बे? u प्लस 80 ऐसे, बाकी सब ठीक है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये जो बात है कुल मिला के, इसमें ये नया नहीं है, ये नया नहीं। अच्छा, अब देखो, अब ये एस एन एथ वाला लफड़ा तुमको समझाता हूं। उसके लिए क्या है कंडीशन, वो क्या है उसको समझाता हूं। देखो ध्यान से, मैं एक सवाल देता हूं, क्वेश्चन देता हूं समझना। मैं लिख रहा हूं, मैं क्या लिखूं, मान लो अ पार्टिकल स्टार्ट, सब लोग साथ साथ करेंगे, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ओके, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, जैसे ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट की बात हो गई, मतलब यू जीरो लेना है। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड, मान लो ऐसा लिखा, एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ऐसी एक सिचुएशन दे दी। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि नाउ फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द फॉलोइंग। दो तीन चीज निकालना है इसमें। क्या क्या निकालना है? फाइंड द फॉलोइंग। क्या क्या निकाल सकते हैं? जैसे पहला पहला डिस्टेंस, बड़ा समझाने वाला है काम। मान लो कहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, मान लो कहा 5 सेकेंड, और इसका नाम दे रहा हूं मैं भैया S5। और दूसरा क्या निकालना है आपको? डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड, और इसका नाम दे रहा हूं मैं S4। तीसरा क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है S5 माइनस S4। और चौथा क्या निकालना है आपको? ये लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड। सोचो, और इसको मैं लिख रहा हूं भैया S5 से। मान लो ये सवाल ऐसे ही बनाया, ऐसे ही गरम गरम सवाल अभी बनाया कि ऐसा अगर कुछ मिले तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? ये लीजिए, इतनी चीजें आपको निकालनी है, बारी बारी से इस पे काम करें। डिस्टेंस टेबल इन 5 सेकेंड, डिस्टेंस टेबल इन 4 सेकेंड, S5 में से S4 घटाओ, और डिस्टेंस टेबल इन 5th सेकेंड लेके आओ। वन ऐसे इतना तगड़ा नहीं, तो नॉर्मल बेसिक 1.125, इतना नहीं। कैलकुलेटर लेके बैठिए क्या? फर्स्ट का एक एक करके करें, सारा करें, पहले चारों करें, चारों करें।
चारों करिए, आंसर चारों का लेके आइए। चलो, अभी मैंने स्पीकर ऑन कर दिया है, तो अभी आप सब लोग बोल सकते हैं। जब जिसको जो पूछूंगा उसको बोलना है। अब क्या करना, देखो अब हम क्या कर रहे हैं इस बार। आप घर में जहाँ पढ़ते हो, अपने जब भी तुम पढ़ते हो, अब घर पे उस जगह से पढ़ा करो जहाँ से अपन जब भी इंटरेक्शन करना चाहें तो तरीके से कर सकते हैं। अब ऐसे नहीं कि हल्ला उल्ला हो रहा है उसके बीच में तुम बैठ के खुद को म्यूट करके और उधर का भी कहानी का आनंद ले रहे हो, इधर से भी आनंद ले रहे हो। अब कल से जब जिस समय जिस इंस्टेंट मेरी मर्जी होगी वीडियो ऑन करवाने की, मैं वीडियो ऑन करवाऊंगा। तो आप कपड़े उपड़े ढंग से पहन के बैठे, मुंह नाक आंख कान धो धा के बैठो। ऐसे नहीं कि एकदम सूतरे फूतरे किसी भी तरीके से बैठ गया एकदम से। तो अब कल से तैयार होके बैठना। आज तो वीडियो के लिए नहीं कह रहा हूँ, कल से वीडियो के लिए कहूंगा। तो अपने घर में बढ़िया से साफ सफाई करके ऐसे करके बैठना है, तो बहुत भयानक बेइज्जती करूंगा। चलिए, अब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमने अभी थोड़ा सा एक सिचुएशन है, मैं पूछूंगा, आप बताइएगा। सपोज करो कि किसी के मेडिकल कॉलेज में कोई गया पढ़ने और उसको प्रिपरेशन में लगे 5 साल। प्रिपरेशन में बात है 5 साल कब लगेगा, जब सारे एग्जाम में पास होता रहेगा। पास भी नहीं होते हैं तो बहुत साल भी लग सकते हैं। मान लो अच्छा बच्चा है, सारे एग्जाम में पास होता गया, तो उसको एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी 5 साल के बाद। 5 साल के बाद उसको एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी, मतलब उसका आखिरी साल कौन है? फिफ्थ। आखिरी साल फिफ्थ है, इसका मतलब 4 पूरा हो गया, 5वां चल रहा है, तभी वो उसको फिफ्थ कहेंगे। यानी कि जब हमें फिफ्थ की बात करनी होगी, जब हमें फिफ्थ की बात करनी होगी, तो उसका मतलब होगा, फिफ्थ का मतलब समझ में आना चाहिए। ये फिफ्थ वाला लफड़ा क्या है ये समझिए। फिफ्थ वाला लफड़ा ये है कि ये अगर मेरा ड्यूरेशन है, ये मेरा अगर ड्यूरेशन है 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अगर किसी ने इसको तरीके से समझा, जैसे कि मान लो उसने कहा कि भाई फिफ्थ ईयर का मतलब पहली बात तो 4 पूरा हो चुका है। 4 पूरा होने के बाद उसका 5वां साल यहाँ वाला है। इसका मतलब 5 तो तब पूरा होता जब वो यहाँ तक का सफर तय करता। इसका मतलब फिफ्थ का सीधा मतलब ये है कि पूरे 5 पूरा होने दो और उसमें से जो 4 पूरा हो गया उसको घटाओ, तो वही एस फिफ्थ आएगा। ये मुझे देख के समझ में आ रहा है सिचुएशन। यानी कि ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, ये फिफ्थ का यहाँ पे है। अच्छा, ये तो एक इसकी बात हो गई। अब जरा समझिए डिस्टेंस टेबल। पहली बात, पहला सेक्शन क्या कह रहा है? ये कह रहा है डिस्टेंस टेबल इन 5 सेकेंड। इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड मतलब भैया पूरा 0 से लेके 5 तक का सफर। तो उसको तुम लिख रहे हो S5। अच्छा, फॉर्मूला वही होता है, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब जरा सोच के देखो, मैं उतना नहीं लिख रहा। U इनिशियल वेलोसिटी, चूंकि रेस्ट से शुरू हुआ है, क्वेश्चन ने कहा है रेस्ट से शुरू। अब रेस्ट से शुरू होने का मतलब U बराबर 0, ये अपने को आता है, कोई इसमें बहुत बड़ा तूफान है। अच्छा, अब दूसरी बात समझिए, उसके बाद एस का रिलेशन भी तुम जानते हो यार। जब पूरा का पूरा टाइम लिया जाएगा तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, एस इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये तब लगाएंगे जब पूरा का पूरा ड्यूरेशन कवर करना हो। अब इसने कहा S5, तो U तो हो जाएगा 0 क्योंकि रेस्ट से शुरू हुआ है। बाकी तुम जीनियस हो, हाफ A और T नहीं, T के जगह पे 5 और इसका स्क्वायर, तो S5 के जगह पे तुम लिख सकते हो 25/2A। 25/2A ये लिख सकते हो। अरे क्या बन गया, ये लिख सकते हो 25/2 है। दिस वन इज S5।
सिमिलरली मान लो मुझे S4 की बात करनी है, तो मैं यहाँ पे निकालूंगा, लगाऊंगा वही ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब ये तो 0 हो गया, 1/2 में कोई दिक्कत ही नहीं है, ए है। और रही बात t की, तो 4 का स्क्वायर रख दो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 16a/2। हाँ मुझे काटने आता है लेकिन मैं काट नहीं रहा। ये क्या आया है, ये आया है S4। मुझे S4 भी पता लग गया और मुझे S5 भी पता लग गया। अच्छा, अगली लड़ाई ये है, इसने कहा है कि आप S5 में से S4 घटा दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने S5 में से S4 को घटा दिया। ओके, S5 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 25a/2 और S4 मेरे पास आया था 16a/2। दोनों को घटाऊंगा तो ये आ रहा है 9a/2। 9a/2 ये इन दोनों को घटा के आया। अब जरा मैं दिमाग लगाता हूं, जरा चर्चा करूं मैं S5 के ऊपर। S5 के ऊपर जब S5 की बात है तो क्यों ना SNF सोचा जाए इंस्टेंट का। तो ये फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 और ये होता है 2n-1। आज इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं इसके अकॉर्डिंग। मैंने तो ये सीखा है कि अगर ये S5 होता, n के जगह 5 रख दूं तो फॉर्मूला ऐसा लिखा जाता u प्लस a/2 और ये यहाँ 2 और n के जगह पे 5 और -1। अगर ये फॉर्मूला वही रिजल्ट दे दे जो S5 माइनस S4 ने दिया है, मतलब ये फॉर्मूला सही है। अब जरा देख लो ये S5 क्या रिजल्ट दे रहा है, ये दे रहा है 2 5 10 9। देखो ये u तो 0 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हारा 0 और बाकी कहानी वही आ गई 9a/2। इसका मतलब S5 जो कि हम जान रहे थे S5 माइनस S4 से आया है, वो बड़े बड़े फॉर्मूले को 2 बार लगाने से जो आंसर 9a/2 आया है, वो एक छोटा सा फॉर्मूला, वो छोटा सा फॉर्मूला जो हमने SNF वाला लगा लिया, उससे भी वही आंसर आया। इसका मतलब हम डायरेक्ट अब इस SNF वाले फॉर्मूले को याद रख सकते हैं और रखना भी चाहिए कि SNF बराबर u प्लस a/2 2n-1। और ये ध्यान रखना चाहिए कि S5 जो 9a/2 होता है वो S5 माइनस S4 के इक्वल होता है। इस चीज को समझना है, इस चीज को समझना है। और मेरे ख्याल से अपन समझ गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा देखो, इसको चारों कर लिया हमने। डिस्टेंस टेबल 5 सेकंड में डन, डिस्टेंस टेबल 4 सेकंड में डन, घटा भी दिया और ये भी निकाला, यानी कि 3 और 4 दोनों एक है, दोनों एक है। चलिए ये तो मैंने यहां कर दिया। अब जरा समझो, अब जरा समझो, जो भी काइनेमेटिक्स का हमारा इक्वेशन बन के आया था, ये काइनेमेटिक्स का, तो ये सारा इक्वेशन बन के आया है हमारे पास। इसके ऊपर थोड़ा माइक लगा लेता हूँ, बोलने की तो आप लोगों को जरूरत है नहीं। चलिए, जो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन बन के आया है आपके पास, इसमें से कुछ चीजें होती है काम की। क्या क्या काम की होती है बात उसको समझिए। इसको थोड़ा एक स्लाइड ले लो, समझो। पहला रिलेशन जो ऊपर तुम देख रहे हो, एक थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये लो। पहला जो रिलेशन देख रहे हो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। एक तो v चाहिए, u चाहिए, a चाहिए, s चाहिए, इतनी ही चीजें चाहिए। अब जरा देखो, सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि u0 कब कब होगा, u0 कब होगा। तो इसका आंसर है कि या तो क्वेश्चन कह दे कि भैया मोशन रेस्ट से शुरू हो रहा है, कह सकता है कि मोशन रेस्ट से शुरू हो रहा है। अच्छा, दूसरा ये भी कह सकता है किसी बॉडी को मैं ड्रॉप कर रहा हूं, ड्रॉप के जगह पे वो कह रहा है मैं फॉल करा रहा हूं, तब भी ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये देखना, तीसरा थोड़ा बच्चों को कम याद रहता है। तीसरा, बॉडी को डायरेक्ट, ये थोड़ा अलग है, डायरेक्ट एक्सीलरेशन से शुरू किया गया हो। सब एक्सपीरियंस से सही समझ में आ जाता है। एक्सीलरेशन से शुरू किया गया हो, जैसे रॉकेट
कहेगा रॉकेट, ये देखो मान लो एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं, कहेगा भैया कि भाई रॉकेट वाले सवाल है, रॉकेट को तुमने स्टार्ट किया है या लॉन्च किया है, रॉकेट को लॉन्च किया है, भाई बड़ा हल्ला हो रहा है लॉन्च का, रॉकेट को लॉन्च किया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसका मतलब इस कंडीशन में ए तो तुम 10 ले लेना और यहाँ पे यूज लोगे इनिशियल ये 0 लोगे, ये समझदारी वाली बात है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो u को 0 इस तरीके से रख सकते हो। अच्छा, अब रही बात v बराबर 0 कब लोगे, v बराबर 0 कब लोगे उसको सोचो ध्यान से। पहली बात तो क्लियर है, v फाइनल वेलोसिटी है, तो जब बॉडी रुक जाए, यानी कि बॉडी रुक जाए, स्टॉप्स। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में कहे भैया ब्रेक लगा रहा हूं मैं, ब्रेक इज अप्लाइड, ब्रेक लगाओगे आज नहीं कल नहीं तो परसों, रुकना तय है, ब्रेक इज अप्लाइड। अच्छा, तीसरा कहे कि मैंने फेंका और बॉडी सबसे ऊंचाई पे चली गई, मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे बॉडी चली गई। अच्छा, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, 1D मोशन की बात कर रहा हूं, जब 2D आएगा तो कंपोनेंट सोचेंगे, तो वहां पे मैक्सिमम हाइट पे पूरी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, वहां पे उसका कंपोनेंट 0 होगा। लेकिन अभी मैं 1D सोच रहा हूं, इसलिए मैक्सिमम हाइट पे हम सिंबल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी के y कंपोनेंट की, अगर फेंकेंगे तो। ये बात तुमको भी समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अच्छा, अब इतनी चीजें जब हमारे पास है तब हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तरीके से। जैसे एक क्वेश्चन इसके बाद से, आइए एक सवाल है, इसको किया जाए, ये देखिए इस क्वेश्चन को किया जाए। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन डायग्राम बना के करने चाहिए, डायग्राम बना के करने चाहिए। कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो जैसे इसने कहा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मन खुश हो जाना चाहिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सीधा मतलब है कि काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाओ। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें एक टर्म देख लिया कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका मतलब सीधा ये है कि भाई काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा लो, काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करो, उसी का हिंट है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहना। फिर कह रहा है कि 5 सेकेंड और बाकी तो कहानी। अब जरा इस सिचुएशन को समझ के देखते हैं। इस तरह का मोशन है कुछ हमारे पास, इस तरह का मोशन है। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट इंस्टेंट टी नॉट इज इतना, माना ये कोई समय है टी नॉट, और इस टी नॉट पे जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में दे रखा है। आफ्टर 5 सेकेंड हो सकता है मैं कहीं यहां पे होऊंगा, बताओ समय कितना होगा, वो होगा टी नॉट प्लस 5, और उस समय जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कहता है कि इस टी नॉट से 3 सेकेंड पहले, मतलब यहां कहीं टी नॉट -3, यहां पे स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन की डिमांड है। यहाँ पे स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन की डिमांड है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सीलरेशन की टेंशन मत लेना, एक्सीलरेशन पूरे मोशन में कांस्टेंट है, पूरे मोशन में। इसका मतलब ये होता है एक बार जब मैं एक्सीलरेशन निकाल लूंगा मैं पूरा निश्चिंत हो जाऊंगा, हर जगह एक्सीलरेशन ए है। अच्छा, इसका मतलब अब जरा इसका मैं नाम दे देता हूं, मान लो ए, इसका बी और इस समय का सी। अब जरा देखो, आज और आज से 3 दिन पहले समय कितना का हुआ, 3 दिन का। आज और आज के 5 दिन बाद समय कितना हुआ, 5 दिन का। इसका मतलब ये है
कि अगर मैं टाइम की बात करूं तो यहां से यहां तक में जो टाइम है वो 3 सेकेंड का है, और यहां से यहां तक में जो टाइम है वो 5 सेकेंड का है। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका मतलब अब जरा दिमाग लगाओ, मोशन की एक्चुअल शुरुआत पॉइंट ए से हुई है, ए से चला होगा, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते बी पॉइंट पे आके 10 हो गई, और बढ़ते बढ़ते सी पॉइंट पे आके 20 हो गई। अच्छा ठीक है भाई, तो क्यों ना पहले ए टू बी की बात सोच ले एक बार, और एक बार बात किसकी सोच लें, बी टू सी की, बी टू सी की। लेकिन दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, अगर तुम बी टू सी की बात पहले सोचते हो, बी टू सी की बात पहले सोचते हो तो फायदा है। क्यों? क्योंकि बी इनिशियल वेलोसिटी, सी फाइनल वेलोसिटी, टाइम 5 सेकेंड। अब हमको इनिशियल भी पता है, फाइनल भी पता है, टाइम भी पता है, इसीलिए फायदा है। क्या फायदा है? पहले बी टू सी सोचो, ये काम पहले करने में फायदा है, ये काम पहले करने में फायदा है, तो उठा के ऊपर रख देते हैं। आ जाओ, अब देखो बी टू सी के लिए u हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी समझते हो। v हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो t मेरे पास है कितना, 5 सेकेंड का। इतनी चीज अगर मिल जाए तो a पता लग जाएगा, सारा टारगेट a का है, a पता लग जाएगा। अच्छा, जैसे ही a पता लग जाएगा बस काम बन गया, निकाल दो a। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब रख दो, अब तो तुम तो जीनियस हो। u ले लो 10 प्लस a चाहिए, इसको ले लो 5, तो a की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये a हर जगह यही है, हर जगह यही a है। इसका मतलब a से b में भी वही a है, a से b में भी वही a है, और मोशन a से शुरू होता हुआ b को जाएगा। अब a मुझे पता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब a पर जो वेलोसिटी है वो a टू b मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी है, और वही यहाँ पे इनिशियल सोचना, और यहाँ पे b आते आते फाइनल। अब मजे की बात यह है कि जो वेलोसिटी a से b के लिए फाइनल है, जो वेलोसिटी a से b के लिए फाइनल है, वही वेलोसिटी b से c के लिए इनिशियल है। इस बात को फील करो, आंसर तो ठीक है, आ जाता है। बात समझिए, यानी कि मोशन शुरू हुआ 3 दिन पहले से, और वहां जो इनिशियल से हम चले थे, अब फाइनल ए से बी के लिए जो फाइनल है वो अगला मोशन बी से सी के लिए इनिशियल है। तो अब ए से बी के लिए अगर मैं देखूं तो इनिशियल यू, अरे यही हमसे पूछा है, यही पूछा है। v दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, a टेंशन ही नहीं है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मजे की बात है t पता है 3 सेकेंड। अब कोई भी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा दे, उसका काम बन जाएगा। v 10, u पूछा है, a 2, t 3, तो u कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे आंसर आता है। आपका भी आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका आता है आंसर, आसान है। लेकिन सीखना है कि जब मोशन पार्ट वाइज हो तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक पार्ट की फाइनल अगले पार्ट की इनिशियल का काम करे, अगले पार्ट की इनिशियल का काम करे। ऐसे सोचते हैं। काइनेमेटिक्स में सवाल तरह तरह के करने से, सीखने से बात बनती है। आंसर लाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको विजुअलाइज करना, विजुअलाइज करना, तब जाके बात बनेगी। आओ अब ये कराता हूँ, ये क्या है, 10 मीटर 135। चलो ये देखो सवाल क्या कह रहा है, बढ़िया सवाल, करिए इसको, सब लोग करें। फटाफट करें, स्पीड में, 1 मिनट रुकता हूं मैं।
देखो डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम बनाना जरूरी है। बिना डायग्राम बनाए बात समझ में नहीं आएगी। कैसे डायग्राम बनाना जरूरी है समझिए। ये कह रहा है पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, हमेशा क्वेश्चन को पार्ट वाइज पढ़ो, क्वेश्चन को पार्ट वाइज पढ़ो, पार्ट में पढ़ो। एक बार में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन को पार्ट में पढ़ना है। एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आगे पढ़ते जाओगे, पीछे का भूलते जाओगे। इसीलिए समझिए, समझिए बात को। हाँ बिल्कुल, 9 सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसको मैं भी थोड़ा डिस्कस करता हूं, जरा इसको ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड तक। जरा समझते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है। चलिए, ये कहानी है इसकी, ये रहा मोशन इसका, ठीक है। यहां से कहानी शुरू हुई है, यहां को कहानी खत्म हुई है। पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये जो a बराबर कांस्टेंट कह दिया, ये तो तुम भी समझ रहे हो। ये कह रहा है कि a बराबर कांस्टेंट है, मतलब इक्वेशन लगाने के लिए कह रहा है, इक्वेशन लगाओ। इतना ही कहने के लिए a बराबर कांस्टेंट बोल के गया, और कह रहा है ये a पॉइंट और ये माना b पॉइंट। अब पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, बढ़िया, चेंजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पे जब ये था तो इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, और जाते जाते जब ये यहां चला गया तो इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन था, अच्छी बात है। लेकिन इस चक्कर में जो इसने यहां से यहां तक में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने 135 मीटर। ये इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 135 मीटर। अच्छी बात। अभी हम थोड़ी देर पहले देख के आए, हमसे पूछा है टाइम, टाइम पूछा, टाइम पूछा है। अब जब ये इसने टाइम पूछा हमसे, अब जरा देखना, मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या एक्सीलरेशन फाइंड करने की जरूरत है? ये मेरा तुमसे सवाल है कि क्या एक्सीलरेशन फाइंड करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जुगाड़ है। तो आंसर है इसका नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास तरीका है। अभी हम सीख के आए हैं कि बिना एक्सीलरेशन निकाले भी एस निकाला जा सकता है, अगर मुझे इनिशियल और फाइनल सिचुएशन पता हो। तो एस इक्वल्स टू डायरेक्ट u प्लस वी बाई टू इंटू टी करने से काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो काम है भैया, ये हो गया इसका u और ये हो गया इसका v, और बस अब तो इसके हेल्प से टाइम निकल जाएगा। इनिशियल और फाइनल पता हो मजा आ जाता है। तो एस, अच्छा एस पहले से ही पता है, एस तुम्हारे पास है 135 और u की वैल्यू डाल लो 10, ये हो गया 20/2 इंटू टी। अब बस हो गया, ये जाएगा वहां से, और ये 270, और ये कहानी 10 20 15 थी, 15 और 15 गुने 9, यानी कि टी बराबर सीधा आ जाएगा 9 सेकेंड। 9 सेकेंड ये जो आया ये डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर है। अच्छा, किसी को अगर नहीं पता है तो दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड भी है, मेथड 2। यहां बता देता हूं, मान लो तुम यही भूल गए, अब तुम देखो अब क्यों भूलोगे, क्योंकि तुमको पता लग गया कि भाई अगर मुझे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है और इसको फाइंड करना है तो यही तरीका है। लेकिन क्या होता है, बच्चे इसको भूल जाते हैं, मैं जानता हूं बच्चे भूल जाते हैं इसको। अब भूल जाएं तो अब बेसिक मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 बिल्कुल बेसिक मेथड। उसमें तुम क्या करोगे देखो, अब उसमें तुम क्या करना, तुम्हारे पास शुरुआत में ए फाइंड करना, ए फाइंड करना, ये बेसिक तरीका है, आपको ए फाइंड करना पड़ेगा। ए फाइंड कैसे करोगे भैया, तो देखो लगा देना फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s।
यहां से ए फाइंड करना, और ए फाइंड होते ही वापस लगा देना v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। 2 बार काम ऐसा करोगे यहां से पता चल जाएगा। एक बार मैं लिख भी देता हूं, ये यहां से 20 का स्क्वायर, ये यहां से 10 का स्क्वायर प्लस 2, ए तुमको यहां से चाहिए और एस तुम्हारे पास 135 है। सॉल्व करोगे ए की वैल्यू, ये घट जाएगा, ये 400, इधर जाके 300, और ये 100, 100, 135, 270, ये वैल्यू आएगी 10/9, ये वैल्यू 10/9 आएगी। अब बस यहाँ से v चाहिए, v तुमको 20 पता है, u तुम्हारे पास 10 है, प्लस a नहीं, a की जगह 10/9 पुट करिए, ये रहा t, और ऐसे जब लेके आएंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9 सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है। चलो, अब दोनों मेथड बता दिया आपको जो सूट करे, लेकिन तुम देख लो ज्यादा यूजफुल कौन सा है। अब पूछोगे याद करना जरूरी है, बिल्कुल है। क्यों जरूरी है? गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, उसी की तो लड़ाई है भाई। चलिए ये सवाल करें, ये सवाल करें। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेस्ट बोला, u बराबर 0 ले लेते हैं। मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन बोला, इसका मतलब इक्वेशन लगाओ। कांस्टेंट एक्सीलरेशन सुनते ही इक्वेशन लगाओ, यही हिंट होता है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब इक्वेशन लगाओ। अच्छा, अप टू 20 सेकेंड, मतलब पूरी जर्नी 20 सेकेंड की है। अब कह रहा है इफ इट मूव्स s1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड। अच्छा ठीक है, पूरी जर्नी तो 20 सेकेंड की है, लेकिन पहले 10 सेकेंड में इसने s1 डिस्टेंस कवर किया है, और अगले 10 सेकेंड में s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। एक चीज देखना, बड़े ध्यान से सुनो, यहां से एक रिजल्ट आएगा, बड़ा काम का है। रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को याद भी होता है, लेकिन आधा अधूरा याद होता है, इसीलिए सत्यानाश हो जाता है। पहली बात, बॉडी रेस्ट से शुरू हो, बॉडी रेस्ट से शुरू होनी चाहिए। दूसरी बात, ए जो है एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तीसरी बात, जो इनका टाइम इंटरवल है, ये भी देख लो, इनका जो टाइम इंटरवल है ये भी इक्वल है। यानी कि 3 चीजें हो रही है, 1, 2 और 3। जब ये 3 चीजें हों तब एक बढ़िया रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट जब आएगा तो लिखूंगा। पहली बात, बॉडी रेस्ट से शुरू होनी चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो हो सकता है या तो क्वेश्चन कह दे या फिर मैंने हवा में उसको छोड़ दिया, तब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है जी। इसीलिए टाइम इंटरवल इक्वल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीनों चीजें अगर वैलिड हो तब एक अच्छा रिजल्ट आएगा। उसको लिखूंगा, उस रिजल्ट को जरूर लिखूंगा, लेकिन पहले इसको समझाता हूं। चलो देखो इसका डायग्राम, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है भाई, अच्छी बात है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बहुत दिक्कत है ही नहीं। आइए लाइन खींचते हैं। ये देखिए, ये मोशन है, बॉडी रेस्ट से शुरू हुआ है। ठीक है भाई, यहां से बॉडी को शुरू किया किसी ने, और ये कहानी इसकी शुरू हुई है रेस्ट से। ठीक है,
इसका मतलब u जो मेरा था वो 0 आ गया। अच्छा, कह रहा है कि मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, माना कि इसमें जो एक्सीलरेशन है उसमें वो कांस्टेंट बोले तुम उसको a मान लेना, ठीक है भाई। तो एक्सीलरेशन a है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहा है पूरी जर्नी तो 20 सेकेंड की है। कह रहा है कि आप यहां से लेके पूरा अगर यहां तक जाओगे तब आपके पास टाइम है 20 सेकेंड का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये घटना टुकड़ों में हो रही है। पहला 10 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है S1, माना पहला 10 सेकेंड यहाँ पे हो रहा है, और उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो डिस्टेंस जो इसका ट्रेवल किया गया है वो है S1। ये है 10 सेकेंड की बात, 0 से 10 सेकेंड की बात। अब लड़ाई इसके आगे की है। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग S2 है, अब ये S2 के बारे में इसने कहा है कि भाई ये नेक्स्ट 10 सेकेंड की बात है, अब मैं तुमको एक उपाय बताता हूं। हाँ, आंसर ठीक है, बिल्कुल। आप रुके, मेरी बात को समझे क्या कहना चाह रहा हूं। भाई अगर मैं छोटे बच्चों की तरह सोचूं कि भाई देख, यहां से कहानी शुरू हुई है, आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे जब तुम आओगे तो किसी वेलोसिटी को लेके आओगे, यहां से किसी वेलोसिटी को लेके आओगे, और उस वेलोसिटी को आगे लेके पूरा का पूरा मोशन कंप्लीट करोगे। तो तुमको इस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है इसका पता लगाना पड़ेगा। पहले यहाँ पे कुछ न कुछ वेलोसिटी आएगी, इसका पता लगाना पड़ेगा, जिसको फाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में तो बीच की बात करी है, तो क्यों ना शुरू से ही सोचा जाए। यहां से सोचना शुरू करो, यहां से सोचो, पूरे मोशन को यहां से सोचो। कैसे बताता हूं, तुम अपने आप को यहीं खड़ा हुआ मानो, सारा कुछ यहीं से कैलकुलेट करो। अब बताता हूं कैसे, समझना। पहले तो तुम बात करो कि भाई फर्स्ट 10 सेकेंड की बात कर लो। फर्स्ट 10 सेकेंड की क्या कहानी है, उसमें तुम इक्वेशन लगाओगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस लगा लो हाफ AT स्क्वायर, और s की वैल्यू तुम यहां से निकाल लो। बताओ, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो होगा 0, क्योंकि रेस्ट से बॉडी शुरू है। ये हो गया हाफ a, कुछ होगा t, इसने कहा है 10 सेकेंड, इसका स्क्वायर। तो जरा देखिए, ये s जिसको क्वेश्चन ने S1 कहा है, ये वैल्यू आ गई 50a, ये आई है वैल्यू, इसको बचा के रखते हैं। दिस इज S1 इज 50a। अब मजे की बात सुनिए, हमने पूरा मोशन सोचना है, पूरा मोशन। अच्छा, पूरे मोशन के लिए टाइम कितना है, 20 सेकेंड। तो मान लो यहां इक्वेशन लगाए s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसका नाम माना हमने s डैश रख लिया। तो s डैश बराबर ये तो 0 प्लस हाफ, कोई दिक्कत नहीं, a कुछ होगा, t पूरे के लिए 20, इसका स्क्वायर। तो बताओ s डैश कितना आया, तो ये आया 200a, ये s डैश आया 200a। अब क्वेश्चन देखो, ये 20 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है दैट इज 200a। मेरे से तो सिर्फ S2 पूछा गया है, इसका मतलब इस पूरा 20 सेकेंड में से पहले वाले 10 सेकेंड को घटा देता हूं। यानी कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सीधा इस S डैश में से अगर मैंने S1 को घटा दिया तो हमें क्या मिलेगा, S2 मिलेगा। कितना मिलेगा भैया, 150a। घटाओ 150a, यानी कि अब मेरे पास S2 आ गया 150a। अब कहानी खत्म है। अब जो तुमको सॉल्व करना है कर दो, जो रेशियो लेना है ले लो, काम खत्म। तुमको ही पता है कितना आया आंसर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसको अभी चूंकि सिखाना पड़ रहा है,
इसीलिए लग रहा है समय, नहीं तो ये सब काम बहुत फास्ट का है। अब कोई कहे कि भाई आप मुझे S1 अपॉन S2 बता दो, तो सीधा सीधा तुम कह सकते हो भाई ले 50A अपॉन 150A, यानी कि सीधा सीधा 1/3 खत्म, यानी कि S2 बराबर 3 इंटू S1, 3 इंटू S1, ये S2 आया। एक अच्छी बात समझाता हूं, ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा हूं। ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। अच्छा, मान लो इसी सिचुएशन में, मान लो इसी सिचुएशन में थोड़ा इसको ऐसे करते हैं, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। माना यहां से यहां का समय 10 सेकेंड रखते हैं, ये यहां से यहां का समय 20 सेकेंड, और ये वाला जो समय है इसको रखते हैं 30 सेकेंड। तो अगर गैप देखो, गैप देखो, इनका गैप देखो, तो गैप सब में मैंने 10-10 सेकेंड का रख दिया, 10-10 सेकेंड का गैप रख दिया। ओके, अब डिस्टेंस का नाम रखता हूं, इसका नाम मान लो S1, पहले 10 सेकेंड का, अगले 10 सेकेंड का S2, अगले 10 सेकेंड का S3। अब जरा सोच के बताओ, अगर मैं S3 निकालता तो मेरा आंसर कितना आता? देख के बताओ, देख के बताओ, तुमको जो याद है उसको मत लिखना, तुम देख के बताओ, सॉल्व करके बताओ यार S3 कितना निकलता। मैं यहां सॉल्व करता हूं, तुम देखना। अगर मैं S3 निकालता और पूरा फॉर्मूला निकालता, तो उसके लिए मैं टाइम, अगर मैं पहले क्या करता, पहले पूरा सोचता, तो उसके लिए टाइम मैं ले रहा हूं S3 के लिए, देखना ध्यान से, इसके लिए मैंने टाइम ले लिया मान लो 30 सेकेंड, और मान लो यहाँ S निकालता पूरा 30 सेकेंड का, इसमें जो डिस्टेंस आया इसका नाम S दिया, थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, इसमें दिमाग में ये मत लाना कि सवाल क्या आएगा ऐसे आएगा, भाई एक रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट को अपने को समझना है, याद फ्याद नहीं करना है, समझना है कैसे आया। अब ये S निकालो, अब देखो बॉडी रेस्ट से शुरू हुई तो U बराबर 0, तो क्या बचेगा, हाफ A कांस्टेंट है, और T ले लो भैया 30, पूरा ले रहे हैं, इसका स्क्वायर। तो अब जरा सोचो ये कितना आया S, ये आया 900, नीचे ये आया 450, 450A, अच्छा 450A। तो सोचो ये S3 कैसे लिखा जाएगा, ये S3 तो सिर्फ इतने दूर का है, तो ये S3 कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 450A। अब इसमें से घटेगा कौन, भाई S1 प्लस S2, सोचो, तो ये S1 प्लस S2, इसमें से घटा दो इसको, ये है कितना 200A, तो ये कितना बचेगा 150 बच रहा है क्या, देखो ध्यान से, ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, आराम से देखो एक रिजल्ट निकल के आने वाला है। 200A घटा दिया, 250 आ रहा है, 250 आ रहा है, आ रहा है ना, ये आ रहा है 250A। 250A, 50A का कितना टाइम है, 5 टाइम, 5 गुना है ये, 5 गुना है, मतलब अब मैं दिमाग लगा सकता हूं कि एक रेशियो मिल रहा है, S1 50A, S2 150A, मतलब 3 गुना, S3 250A, मतलब 5 गुना, मतलब रेशियो 1:3:5:7 वाले स्टाइल में बढ़ना चाहिए। लेकिन कब बढ़ेगा, जब, कब बढ़ेगा, जब पूरी बात वैलिड हो, पूरी बात वैलिड हो, बॉडी रेस्ट से शुरू हो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, और टाइम इंटरवल इक्वल हो, उस कंडीशन में जो डिस्टेंस का रेशियो होता है, डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो होता है 1:3:5:7 एंड सो ऑन। ये हर बार नहीं होता, जब बॉडी कंसेक्यूटिव, एकदम इंटरवल हमारा सेम होना चाहिए। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि सीधी लाइन में ही हो, मान लो किसी ने कहा कि मैं तो बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूं, फ्री फॉल की बात बताता हूं, आगे ऐसे पढ़ने वाले हैं फ्री फॉल, अब वही टॉपिक आएगा, फ्री फॉल की बात बताता हूं।
यहां से तुमने कर दिया इसको ड्रॉप करोगे तो बीच में इसकी अलग अलग हालत होगी, कभी बॉडी यहां होगी, कभी बॉडी यहां होगी, कभी बॉडी यहां होगी। अच्छा, अगर तुमने टाइम इंटरवल सेम कर दिया, मैं सबसे पहले कहता हूं टाइम इंटरवल सेम कर दो, यहां से यहां, फिर उसके बाद यहां से यहां, फिर उसके बाद यहां से यहां। सबसे पहले टाइम इंटरवल सेम। टाइम इंटरवल सेम करने का मतलब होता है तुमने 10-10 सेकेंड का गैप दे दिया, 2-2 सेकेंड का गैप दे दिया, तो यहां पे हाइट अगर h1 है, ये वाली हाइट अगर h2 है, ये वाली हाइट अगर h3 है, तो h1 रेशियो h3 रेशियो h3 ऐसे h2 h3 ऐसे 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 ऐसे, ये रहा h2 और ये रहा h3, ये होगा 1:3:5, क्योंकि ये तीनों कंडीशन वैलिड करा रहा है। एक तो ड्रॉप करा रहे हैं मतलब रेस्ट से शुरू, ऊपर से एक्सलेरेशन कांस्टेंट मतलब जी कांस्टेंट, उसके बाद टाइम इंटरवल सेम, हाँ ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी। ऐसा सवाल आया था पहले, उसमें कहा था कि 5-5 सेकेंड का टाइम इंटरवल रख रहे हैं, तो 5-5 सेकेंड के टाइम इंटरवल पे आप रेशियो बताइए, तो ये होता है रेशियो। इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रहेगा, इसमें कोई बहुत तूफान जैसा नहीं है। अब क्या है मामला, अब असली बात जो आज का है वो ये है, जो मैं आपको सिखाना चाहता था कि ये वाला सेक्शन, रिएक्शन टाइम, ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये टॉपिक जो है बड़ा अच्छा है। थोड़ा सा इधर उधर देख लीजिए, आंखों को थोड़ा आराम दे दो, पानी वानी पी लो, फिर ये टॉपिक पढ़ते हैं। 1 घंटा हो गया, थोड़ा सांस ले लो, इधर उधर देख लो, कमरे में मच्छर काउंट कर लो। चलिए करता हूँ, मच्छर स्पीकर ऑन करता हूँ और उसके बाद से चलो देवा सरिया अनम्यूट करो जरा। कितने मच्छर है तुम्हारे में? 0 0। अरे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी तरफ से, आवाज नहीं आ रही, मैं नहीं सुन रहा, यहाँ तक आवाज ही नहीं आ रही। चलिए, अभी स्पीकर ऑन है, तो बताइए किसी को अभी तक में कोई दिक्कत, बताइए। शुभम भैया बताओ, कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। सर एक सवाल ना, टैप से जब पानी गिरता है वो भी लगता है इसी वाला इक्वेशन से हो जाएगा। ऑफ कोर्स वो कराऊंगा, छत वाला। ओके सर। वो आएगा, टैप से पानी गिरता है इसी पे, लेकिन क्या है उसको थोड़ा डिस्कस करके करेंगे, वो कल वाले में उसको रखा है। ओके सर। चलो सिमरन बताओ, कोई दिक्कत? नो सर। अपी यार नंदनी, नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आइए रिएक्शन टाइम पे बात करते हैं। रिएक्शन टाइम में ये चीज तब समझ में आती है जब आपने किसी आदमी को अगर शराब पीते हुए देखा हो। नहीं पीते हुए क्यों, कैसे देखोगे, पिए हुए, शराब पिए हुए आदमी को अगर तुमने देखा हो, तो वो बिल्कुल उसको ऐसा लगता है कि उसके जीवन में बहुत समय है, बड़ा रिलैक्स और बिल्कुल ऐसा। और उसकी जब वो ड्राइविंग करता है, कहा जाता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि उसमें रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। बिल्कुल सोचने वाली बात है कि जैसे सपोज करो कोई बॉल तुम्हारे पास आया और तुमने उसको तुरंत से पकड़ लिया, तब तुमको कहा जाएगा फास्ट। या फिर क्रिकेट में देखते होगे जो विकेट कीपिंग, पीछे धोनी जब विकेट कीपिंग करता है, तो अब बॉल उसके ग्लव्स में आए और उसने तुरंत स्टंप कर दिया, एकदम फास्ट। जो जितना फास्ट स्टंप करेगा उतना बढ़िया कीपर उसको मानते हैं। अब बॉल हाथ में आए, फिर थोड़ा आराम से धीरे से जाके प्यार से स्टंप करे, उतने देर में तो बैट्समैन वापस क्रीज में हो, तो आउट होने का चांस ही नहीं बनता, तो स्लो कहलाएगा।
स्लो कहलाएगा मतलब बेकार कहलाएगा। इसका मतलब प्रैक्टिकली अच्छा प्लेयर वो है, फास्ट प्लेयर वो है जिसका रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए। रिएक्शन टाइम का मतलब होता है तुमने सोचा और किया, इसके बीच में जो समय लगता है इसी को रिएक्शन टाइम कहते हैं। अब ये सिचुएशन यहाँ पे मैंने लिया है कि देखिए आंटी दौड़ लगा रही है, आंटी को थोड़ा जूम कर दिया, आंटी को पहचान लो, आंटी दौड़ लगा रही है, आंटी को छोटा कर रहा हूँ, आंटी ज्यादा छोटी आंटी गायब ना होगी, आंटी इधर ऐसा है, आंटी दौड़ के भाग रही और यहाँ पे एक लड़का मजे में कार चलाता हुआ उनकी तरफ आ रहा है, ये ड्राइवर है। अब जरा सोचो, सबसे पहले इस लड़के ने आंटी को देखा होगा कि भाई आंटी रास्ते में खड़ी है, यानी कि अब आंटी बिल्कुल एकदम सामने खड़ी है, तो लड़का अगर चाहे तो आंटी का पापड़ भी बना सकता है, लेकिन ये चाहता है कि आंटी को धक्का न लगे। मतलब पहले तो ये लड़का चल रहा है, मान लो इसकी स्पीड चलते समय u है और इस u का हम नाम दे देते हैं, कितना नाम दे दें, 60 किलोमीटर पर आवर। इससे ये चल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया, इस पे चल रहा है लेफ्ट। अब यहाँ पे इसने आंटी को देखा, देखते के साथ ये सोचा कि ब्रेक लगाना चाहिए। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसने यहाँ सोचा कि ब्रेक लगाना चाहिए, इसकी आंखों ने पहले देखा, दिमाग ने कहा ब्रेक लगा दे, और इसके पैर ने ब्रेक लगाया। मतलब शरीर के ऑर्गन अलग अलग, यानी कि पूरा, तुम तो बायोलॉजी में तो बड़ा समझते, न्यूरॉन एक्शन वैक्शन पूरा। अब ऐसे कमांड आए होंगे, इसके पैर ने काम किया होगा और इसने ब्रेक लगाया होगा। जरा सोचो, गौर से सोचो। इसने सोचा और ब्रेक लगाया में थोड़ा सा समय तो खर्चा हुआ है और गाड़ी चले जा रही है। अगर इसमें सोचने और लगाने में समय ले लेता तो आंटी तो निकल लेती, ऐसे ही कट जाती। तो इसको क्या करना पड़ेगा, तुरंत से ब्रेक लगाना पड़ेगा। अब जरा सोचो, अगर इस लड़का ने शैतानी करके शराब पी रखी है तो इसका रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा। ये देखा और ब्रेक लगाने में ही समय ले लेगा, और जब तक लगाएगा ब्रेक लगाने के बाद तुरंत तो गाड़ी रुकेगी नहीं, थोड़ा सा समय और लगेगा रुकने में। आंटी खत्म, टाटा बाय बाय। इसीलिए माना कि आंटी को बचाना है तो समय से ब्रेक लग जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी तुरंत नहीं रुकेगी, थोड़ा सा दूरी ट्रेवल करके रुकेगी। जितनी फास्ट गाड़ी चलती हुई होगी ब्रेक लगाने का, उतना ज्यादा दूर जाकर रुकेगी। इसका मतलब मान लो आंटी को बचाना है तो ब्रेक लगा दिया, और ब्रेक लगाने के समय गाड़ी यहाँ पर है ऐसे, इसका मतलब यहाँ पे ब्रेक लग गया है, तो यहाँ पे एक्शन पूरा हुआ, यहाँ पे एक्शन पूरा हुआ, यहाँ पे ब्रेक लग गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब जब यहाँ ब्रेक लगा है तो यहाँ से नया मोशन शुरू होगा। यहाँ लग गया है ब्रेक, और ब्रेक लगते ही यहाँ से नया मोशन शुरू होगा। कैसे नया मोशन शुरू होगा ये तुमको समझाता हूँ। देखो, अभी थिंक और एक्शन के बीच में जो टाइम लगता है, इसी टाइम को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। थिंक और एक्शन के बीच में जो टाइम लगता है, इसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। ये रिएक्शन टाइम, कॉमन सेंस की बात है, बहुत कम होना फायदेमंद है, बहुत कम होगा ये रिएक्शन टाइम, बहुत कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन मिलेगा तुमको तो तुम देखना 0.2 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, इस तरह का रिएक्शन टाइम रहेगा। और मजे की बात तुमको बताऊं, इस रिएक्शन टाइम में गाड़ी चलती है, चल ही रही है। ओहो, और देखो इस आदमी ने सोचा और किया, उसमें गाड़ी को थोड़ी इस बात को पता है कि तुम सोच रहे हो कुछ। गाड़ी सोचने से थोड़ी दिन चलती है, गाड़ी को तो जो कमांड दिया गया चल ही रही है। मतलब जब इसने ब्रेक लगाया उस समय भी यू वही है जो सोचने के लिए था, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सोचते समय जो स्पीड थी वो ब्रेक लगाते समय भी वही स्पीड है। थिंक और एक्शन के टाइम में सेम स्पीड होती है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक इज अप्लाइड,
ब्रेक इज अप्लाइड, ब्रेक अप्लाई कर दिया तुमने, मतलब एक्शन पूरा हुआ, ब्रेक इज अप्लाइड। ओके ऑलराइट, अब ये तो इतनी बात हो गई। अब जरा सोचो कि भाई ये इसने सोचा और ब्रेक लगाया, इसमें गाड़ी चल ही रही थी, इतना दूर तक मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सीलरेशन तो है ही नहीं, एक्सीलरेशन एक्सीलेटर थोड़ी दबाएगा वो, तो सोच रहा है, सोचा और किया, इसमें ये लगेगा। अच्छा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो गाड़ी ट्रेवल कर ही लेगी भाई, तो यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन रिएक्शन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल इन रिएक्शन टाइम, इस रिएक्शन टाइम को आरकेएन लिख देता हूं। ये अगर तुमको कोई निकालने के लिए कहे तो गाड़ी की स्पीड इनटू रिएक्शन टाइम, सपोज करो इसका नाम हमने टी दे दिया, तो ये यूटी से निकल जाएगा, सिंपल सिंपल यूटी से निकलेगा ये। अच्छा अब क्या करना है, ये तो एक टुकड़े की बात है। अब जो है आंटी को बचाना है, तो भाई आंटी तक जाते जाते रुकना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आते आते तुमको रुकना पड़ेगा। अगर तुम गाड़ी लेके आ गए और यहाँ पे आते आते आंटी तक आते आते रुको, यानी कि यहाँ पे आने के समय जो तुम्हारी वेलोसिटी है आंटी तक आते आते वो जीरो होनी चाहिए, वो जीरो होनी चाहिए। मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंटी तक आओ, वेलोसिटी जीरो कर लो, अगर आंटी को बचाना है, बाकी तो मर्जी तुम्हारी। यानी कि इसके आगे की कहानी ये है कि यहाँ पे स्पीड कितनी थी u, और ये u शुरू वाला ही था और v हो गया जीरो। और मजे की बात, ब्रेक अप्लाई किया है, इसका मतलब एक्सीलरेशन पक्का निगेटिव लेना है। फिर से सुनना, निगेटिव क्यों? क्योंकि ब्रेक अप्लाई करना है, ब्रेक अप्लाई करने का मतलब स्पीड को कम करना है, स्पीड को कम करना है, इसीलिए एक्सीलरेशन को निगेटिव लेना पड़ेगा। एक्सीलरेशन पॉजिटिव लोगे तब तो स्पीड बढ़ जाएगी, अब बढ़ जाएगी तो आंटी का पापड़ बन जाएगा, आंटी निकल लेंगी, आंटी बचाओ। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन निगेटिव। अब देखो मजे से, एक तो एक्सीलरेशन निगेटिव लेकिन कांस्टेंट, सोचो कांस्टेंट क्यों? क्योंकि तुम जब ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा, फोर्स कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, और जैसे ही एक्सीलरेशन कांस्टेंट, मन तुम्हारा खुश होगा कि भाई काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाओ, काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करो, काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करो। और इधर टाइम नहीं पता, टाइम की कोई चर्चा ही नहीं है, तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन बिना टाइम के भी तो आता है। यहाँ पे टाइम नहीं पता होता तो एक इक्वेशन आता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। ऐसा क्यों लगाए? क्योंकि इसके बाद ब्रेक लगाने के बाद अपने को गाड़ी कब रुकी ये टाइम नहीं पता, इसीलिए ऐसा लगाया। और समझना, ब्रेक लगाने से रुकने तक का जो समय होता है उसको कहा जाता है ब्रेकिंग डिस्टेंस, यही होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेक लगाने से रुकने तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये कहलाता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये बात पूरी पता होनी चाहिए। ये रहा एस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस। आओ फिर से समझते हैं। अब इसी ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करना चाहते हैं। माना ये लगा दिया इसने ब्रेक और इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, तो सोचो अब हम ब्रेक लगा दिया है, यहां लिख देता हूं, ब्रेक इज अप्लाइड, यहाँ पे v बराबर 0, ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लगा दो इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। v अरे रुकना है 0, u ठीक है 2 कोई प्रॉब्लम नहीं, a माइनस में लेना, और ये आ गया तुम्हारा s, ये आ गया तुम्हारा s। अच्छा अब जैसे ये s आया है, जरा देखो ये u उधर जाएगा माइनस में होगा और नीचे में आएगा 2a, तो देखो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, u स्क्वायर अपॉन 2a। मजे की बात ये है
कि यहाँ से देखो 2 भी कांस्टेंट और a भी कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए s यहाँ से तुम सीधा कह सकते हो प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, और ये बड़ा काम का रिजल्ट है। s प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, s प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से s1 अपॉन s2 निकालूंगा तो ये u1 अपॉन u2 आएगा और इसका स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा। तो वही क्वेश्चन कभी कभी कहता है कि भाई मैं तो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो 10 मीटर पे रुक गया, तो 40 से चलूंगा तो कितने पे रुकूंगा। ये है बात, ये S1 है, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है। बात पूरा क्लियर समझना, अच्छे से इसको देख लो, अच्छे से इसको देख लो। मैं अभी पूछ रहा हूं, देखिए, चलिए जिसको भी दिक्कत है, जिसको भी दिक्कत है बोले, आप बोल सकते हैं, स्पीकर ऑन है, बोलिए। किसी को कोई कष्ट, कोई कष्ट, कोई कष्ट, कोई कष्ट बोलेगा 1, कोई कष्ट बोलेगा 2, कष्ट बोलेगा 3, मतलब कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं। चलिए धन्यवाद। अब समझिए, अब एक सवाल एससी वर्मा का है, ये देखिए 19 नंबर, जो आपको करना है तरीके से करेंगे तो आंसर आएगा। टाटा बाय, टाटा बाय क्या करती है रे? अभी जाना थोड़ी है भाई, पढ़ना है अभी। टाटा, अच्छा पहले का मैसेज था, अच्छा चले समझे इसको। अच्छा आंटी का था, चलिए समझे। कह रहा है ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज द नीड ऑफ इट। ऑफ कोर्स दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, ये हमने सीखा है। अब कह रहा है इफ he is driving the car with 54 km per hour and brakes causes deceleration 6 meter per second square, find distance traveled by car after he sees the need to put the brakes on। ये है कहानी। एससी वर्मा का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19 HCV कर दीजिए, अच्छे से करिए, पूरी बात समझ में आएगी तभी बनेगा। चलिए डाटा लिख लो, डाटा लिख लो, मैं करता हूँ देखना, फिर तुमको दूंगा 20 नंबर घर से करने के लिए। देखो ये वही सवाल है, तुमको दूंगा घर से के लिए, ये मैं करता हूँ, आप डाटा लिख लीजिए, साथ में करते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले रिएक्शन टाइप किसने कहा है? वही आंटी वाला ही फोटो चलेगा इसमें, बिल्कुल वही चलेगा, बिल्कुल वही चलेगा। एकदम से फोटो ऐसे बना लो, आंटी कहाँ तक बनाते फिरोगे। ये रहा सिचुएशन, ड्राइवर यहाँ होता है, ड्राइवर ने यहाँ पे ड्राइवर ने नीड फील किया है, यानी कि यहाँ से ड्राइवर ने देख लिया, ड्राइवर यहाँ पे था। अरे ड्राइवर ऐसे थोड़ी पैदल थोड़ी घूमेगा ड्राइवर, ड्राइवर पैदल घुमा रहे हो, ये गाड़ी वाड़ी से चलो आप। यस, अब यहाँ पे कोई था जिसको बचाना है, मतलब यहाँ आते आते V 0 होना चाहिए। ब्रेक मान लीजिए, ब्रेक मान लीजिए यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे ब्रेक लग गया। अब देखो जो स्पीड u यहाँ पे है वही स्पीड u यहाँ पे भी होगा, समझ लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इससे पहले इतना दूरी, ये जो समय है इसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। बढ़िया है, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम का डिस्टेंस इसने तुमसे पहले पूछा है। अच्छा रिएक्शन टाइम, अब देखना ध्यान से, देखो ये जो है ना, इसको कॉपी कर लो, ये जो है ना, लाल पेन दे भाई मेरे को, ये जो 0.2 सेकेंड है ना, यही है इसका रिएक्शन टाइम, जो समझा भी रखा है क्वेश्चन ने। ये रहा रिएक्शन टाइम। तो भाई इस रिएक्शन टाइम में
जो डिस्टेंस होगा वो अपने को आता है, डिस्टेंस वो होता है u। अरे u कितना है, गाड़ी कितने से चल रही है, 54 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो तो ये कितना हो गया भैया, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 5/18 से कर दीजिएगा गुना, तो ये है 15 मीटर पर सेकेंड से। भाई ब्रेक लगाते समय भी 15 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, तो ये रहा 15 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड टाइम कितना है 0.2 सेकेंड, मतलब 3 मीटर तो सोचना, सोचने और करने में खर्च हो गया। अरे सोचो, करने में खर्च हुआ, मैं समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ, खर्च हो गया। वो आदमी सोच ही रहा था ब्रेक लगाऊं कि नहीं लगाऊं, मैं 3 मीटर गाड़ी बढ़ गई आगे। अच्छा, मतलब ये दूरी 3 मीटर की है, ये दूरी 3 मीटर की है। अब लड़ाई आगे, अब ब्रेक अप्लाई। अरे ब्रेक अप्लाई में एक ही फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, लेकिन a को नेगेटिव नहीं लिया तो ये आदमी गया काम से। अब देखो v कर लो 0, u कर लो 15, इसका स्क्वायर प्लस 2, a डी एक्सेलरेशन, और ये क्वेश्चन ने दे रखा है कितना 6, ये डी एक्सेलरेशन 6, तो भाई 6 नहीं रखना, कॉमन सेंस -6 रखना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। ये हमेशा ये जो 6 है ये डी एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्वेश्चन में a बराबर -6 यूज करो, -6 यूज करो, नहीं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, रोकना है ना भाई। अब चलो -6 और s, अरे चाहिए s चाहिए, सोचो। अब इसको सॉल्व करो, देखो 15 का स्क्वायर 225, सॉल्व करो, ये जो वैल्यू आएगी s की दोस्तों, ये 18.75 आता है। अब सोचो मेरा आंसर ये डिस्टेंस माना s डैश और ये s, तो सोचो मेरा आंसर क्या होगा। इसने कहा गाड़ी कितनी दूर चली, तो मेरा आंसर s डैश प्लस s, मतलब 21.75 मीटर। ये s डैश कौन है, ये s डैश है रिएक्शन टाइम में क्या डिस्टेंस ट्रेवल किए है बॉडी, और ये s को बोलोगे ब्रेकिंग डिस्टेंस, कि भाई ब्रेक लगाने के बाद बॉडी कितना ट्रेवल की है। अब दोनों को जब जोड़ते हैं, सोचना, जब तुमने दोनों को जोड़ दिया, रिएक्शन टाइम का डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, जब तुमने दोनों को जोड़ दिया तो तब यहां से जो डिस्टेंस बन के आता है उसका नाम होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। और कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं टोटल रोड डिस्टेंस, अरे सोचने से रुकने तक का डिस्टेंस, टोटल रोड डिस्टेंस। अब एक चीज मैं कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक काम की बात बताना चाह रहा हूं। यार ठीक है, माना ये सब बात तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगाना, देखना, बताना, अगर क्वेश्चन में उसने अपने से इस रिएक्शन टाइम की बात ही नहीं करी हो, अगर इस रिएक्शन टाइम की बात नहीं करी, तो क्या जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा वही स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा क्या? ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ हूं कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं, फिर से बोलता हूं, सुनना भाई, हमने रिएक्शन टाइम तो बड़ा प्रिसाइजली पढ़ा तो ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मान लो क्वेश्चन में उसने कहा रिएक्शन टाइम के बारे में चर्चा ही नहीं करी, कहा कि भाई ब्रेक लगा रहा हूं गाड़ी कब रुकेगी,
तो ब्रेक लगाने से सोचना शुरू करना है ना, हम क्यों ड्राइवर के ऊपर टेंशन लेने जाए, रिएक्शन टाइम तो ड्राइवर का होता है। उसने कहा ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी, अब तुम बताओ। तो उस कंडीशन में कहानी ब्रेक लगाने के बाद शुरू होगी, डायरेक्ट काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगेगा, और उस कंडीशन में जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वही स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा। हर बार ब्रेकिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन जब रिएक्शन टाइम नहीं दिया हो तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वही स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? PR नंदनी बोलो। यस सर। ये बात समझ में आ रही है क्या? जी सर। जी सर। तो एक सवाल आसान सा हो जाएगा, एक स्टेप में बात कम हो जाएगी, और ये सवाल बनेगा नहीं, ये नहीं बनेगा, इसके आसपास कहीं इर्द गिर्द में कोई सवाल है, कहीं ना कहीं तो होगा। कार्ड अप्लाई, ये बनेगा, ये बनेगा, ये देखो, ये करो। A car moving with velocity 10 meter per second can be stopped by the application of constant force F. Constant force F है, इसका मतलब ये है कि फोर्स कांस्टेंट बोले तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट फोर्स F का मतलब F बराबर ma होता है, F बराबर ma होता है। F कांस्टेंट मतलब मास तो कांस्टेंट ही होता है, तो A को कांस्टेंट होना पड़ेगा। ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट का मतलब होता है, आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाओ, काइनेमेटिक्स, इतना बड़ा कौन लिखेगा, मैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाओ। अच्छा, अब कह रहा है ये कहानी है, ठीक है भाई, आसान, हम तो यही जानते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a सभी लगा के आए हैं, और वहां से पता लग गया था कि S प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर आता है। अब हो गया, अब तो क्या है भाई, S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू U1 अपॉन U2 और इसका स्क्वायर खत्म। हो गया। S1 पहले कितने पे रुका था, S1 कितना था, पहले रुका था 20 मीटर पे, ओके, ये रहा 20 अपॉन S2 मुझे चाहिए इक्वल्स टू U1, पहले स्पीड कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, ये थी 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, इसका कर दो स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1/9, तो S2 आ गया मेरे पास 180 मीटर। डायरेक्ट सवाल जेई वगैरह में पूछते थे ये सवाल डायरेक्ट, तो ये तो और आसान हो गया, इसमें रिएक्शन टाइम का कोई लोड ही नहीं है, आसान है, रिएक्शन टाइम का कोई लोड नहीं। रिएक्शन टाइम का जहां लोड होगा वहां पे एक स्टेप एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे इनको चिपका दिया है। एससी वर्मा का सवाल है, ये करिएगा, ये एससीबी का सवाल, ये आप होमवर्क में करेंगे ध्यान से। इसमें क्या दिया है, इसको सवाल को देख लो, कार का मॉडल, और ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम्हारे सोच पे छोड़ता हूँ, इसको ट्राई करोगे बढ़िया समझ में आए। ये था आज का टारगेट, और इसको हमने कवर कर लिया। आप तरीके से इसको पढ़ें, हैंडआउट को अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया है उसके ऊपर काम करें, तरीके से बात करें, और बाकी जैसा हमने डिस्कस किया था, इस बार एससी वर्मा का और एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन डिटेल में अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा तरीके से। बढ़िया है, आराम कीजिए, मजे कीजिए, किसी को दिक्कत है तो रुक सकता है, बाकी लोग जा सकते हैं।